हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। आज हम करेंगे द ओल्ड क्लॉक शॉप क्लासिक्स इंग्लिश सप्लीमेंट्री एनसीईआरटी बुक्स द ओल्ड क्लॉक शॉप पार्ट 2। पार्ट 1 की लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। पहले उसको जाके देखिए, फिर इस वीडियो को जाके देखिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। रे नोस दैट हिज विजिटर्स आर इन नीड। रे को पता लग गया था कि उनके विजिटर्स हैं, जो उनकी दुकान पे जो वो 2 मैन आए हैं, उनको ज़रूरत है पैसों की ज़रूरत है उनको। ही एक्सेप्ट्स एन ओल्ड वॉच इन एक्सचेंज फॉर अ गुड सम ऑफ मनी। जो 50 ईयर्स के मैन के पास जो वॉच थी, उसने उसके लिए बहुत अच्छे खासे पैसे दे दिए थे उस वॉच के लिए, बल्कि उस वॉच की कोई वर्थ नहीं थी, फिर भी उसने उन पर दया खाकर उसको अच्छे खासे पैसे दे दिए थे, जो कि वो 2 मैन आए थे उनको। द मैसेज ऑफ पीस एंड गुडविल स्प्रेड्स एवरीवेयर एज द ओल्ड क्लॉक्स चाइम मैरी क्रिसमस। मैसेज था जो क्या कहते हैं, शांति और लोगों की अच्छी भावनाओं का, वो सारे कहीं फैल गया था। और जो ओल्ड क्लॉक्स थी, उन्होंने मैरी क्रिसमस गुनगुनाया, कहा। द क्लॉक्स टिक ऑन। सारी जो घड़ी थी वो टिक टिक कर रही थी, तो टिक ऑन इसका मतलब ये है। रे कामली रोट अनदर मैसेज। रे ने एक और मैसेज लिखा। हैव यू कम टू पिक अ क्लॉक और वॉच? क्या तुम यहाँ पर कोई क्लॉक या वॉच लेने आए हो? देन ही पॉइंटेड टू द लॉन बोर्ड फील्ड विद हैंगिंग क्लॉक्स एंड पॉकेट वॉचेस। तभी जो वो मैन था 50 ईयर्स का, उसने लॉन बोर्ड की तरफ इशारा करते हुए कहा, उसकी लॉन बोर्ड की तरफ इशारा किया, जो कि भरा हुआ था हैंगिंग क्लॉक्स और वॉच से। वॉच और क्लॉक से टंगा रखी थी उस पर, तो वह पूरा भरा हुआ था लॉन बोर्ड। ही वॉज नॉट अ पान ब्रोकर। जो रे था वो पान ब्रोकर नहीं था। पान ब्रोकर होते हैं जो कि लोन देते हैं। बट एट द सेम टाइम कुडंट से नो। पर वह उस टाइम पर ना भी नहीं बोल सकता था उन दोनों लोगों को। To the needy people who placed their old watch or clocks before him for anything they could get. वह बहुत ही उनको बहुत ही पैसे की ज़रूरत थी। उन्होंने अपनी सारी की सारी ओल्ड क्लॉक्स और वॉच भी दे दी थी। उन्होंने सारी उसको दे दी थी, रे को। उन्होंने कुछ भी नहीं सोचा। उनको क्या कहते हैं, जो उन्होंने ओल्ड क्लॉक्स दी थी और वॉचेस दी थी, उनके लिए उनको कुछ भी मिल जाए, बस उनको पैसे चाहिए थे कुछ। ओके, ही लोन मोर देन ही शुड। उसने लोन दिया जितना कि वह दे सकता था। उसने बहुत मतलब इतना लोन दिया जितना कि इसको कह सकते हैं कि जितना लोन उनको दे सकता था उससे ज़्यादा ही दिया जितना। ओके, दे वुड बी देयर व्हेन द ओनर्स वांटेड देम बैक। वह उसको बुला लेगा जब उसके ओनर को क्या कहते हैं, पैसे वापस चाहिए होंगे, वह वहाँ पर वापस आ जाएंगे। एट द सेम प्राइस ही हैड पेड। वह उसको उतने ही सेम प्राइस मतलब उतना ही पैसे देगा उसको जितने कि उसने लोन मिले थे, उसको उतने ही पैसे देगा विद नो इंटरेस्ट। वो कोई उसको इंटरेस्ट नहीं देगा। ओके, देन द ओल्डर मैन सीम टू फील अ लिटिल ईजियर। तो ओल्डर मैन थोड़ा ईजियर फील करने लगा। सॉरी, जो ओल्ड मैन था वह ईजी फील करने लग गया थोड़ा। Took out his hand from his pocket and quickly looked at the watch on his wrist. उसने क्या कहते हैं, अपना हाथ निकाला पॉकेट से और अपनी एकदम से अपनी वॉच को देखा, जो कि उसकी रिस्ट पर बंधी हुई थी। जो कि कलाई घड़ी होती वॉच, वह उसकी रिस्ट पर बंधी थी। तो वह उसने उसको देखा। हाउ मच विल यू गिव मी फॉर दिस? तुम इसके लिए मेरे को कितने रुपए दोगे? कितना मतलब कितने पैसे दोगे? द मैन रोड। जो 50 ईयर का मैन था उसने लिखा उस पे नोट पैड पे। रे नोटिस अ लिटिल शेम इन द ग्रे आईज लुकिंग एट हिम।
उस रे ने थोड़ी सी शर्म, उसकी आंखों में शर्म देखी, उन जो कि उसकी मैन की ग्रे आइज थी, तो इसलिए उसमें ग्रे आइज लिखा है। लिटिल शेम मतलब उसको रे ने नोटिस की उसकी आंखों में शर्मिंदगी थी जब उसने उसको देखा, जब वह मैन था जो उसको रे को देख रहा था। द वॉच वॉज नथिंग स्पेशल येट हैड ग्रेट पावर्स। वॉच बिल्कुल भी स्पेशल नहीं थी। इट वॉज समथिंग टू एक्सचेंज, यह कुछ तो था उसने उसको फिर भी एक्सचेंज किया। अ वे आउट ऑफ अ बैड सिचुएशन, यह एक तरीका था बैड सिचुएशन से निकलने का। Knowing that great need had brought the man to his shop in the first place, Ray asked, "How much do you need for it?" उसने रे ने पूछा कि तुमको कितने चाहिए। द रिप्लाई केम बैक ऑन द नोटपैड, whatever it's worth. whatever it's worth मतलब जितनी भी इसकी कीमत है मेरे को उतने दे दो। Ray reached into his cash box, pulled out a $50 note. जो रे था उसने कैश बॉक्स की तरफ देखा अपने, और उसमें से $50 का नोट निकाला। पास्ट इट इनटू द मैन्स हैंड, और उसने मैन के हैंड में उसको थमा दिया, उसको दे दिया। एज दे शूक हैंड्स, जब वह मतलब शेक हैंड्स कर रहे थे, रे लुक्ड इनटू द मैन आइज, रे ने मैन की आइज में देखा। दे सीम्ड से टू, उसकी आंखें ऐसी लग रही थी कि वह थैंक यू बोल रहा है। They both knew the watch wasn't worth that much. सब दोनों को पता था कि इस वॉच की इतनी वर्थ नहीं है, फिर भी उसने उसको $50 दिए। Before turning to leave, the man wrote, "I will be back to pick it up as soon as I can. Merry Christmas." जाने से पहले जो मैन था उसको जाने से पहले उसने मैन ने नोटपैड पर लिखा, मैं वापस आऊँगा जितनी जल्दी मैं आ सकता हूँ, मैं वापस आऊँगा इसको लेने, क्या कहते हैं, अपनी वॉच को लेने आऊँगा। मैरी क्रिसमस, उसने उसको कहा मैरी क्रिसमस। द लिटल स्टोरी एंडेड ऑन द हाफ आवर विद क्लॉक्स स्ट्राइकिंग ऑल टुगेदर। लिटल स्टोरी थी ये आधे घंटे में ख़त्म हो गई, और जो क्लॉक्स थी वह सारी एकदम से टिक बोली, क्योंकि 12 बज चुके थे तो सारी क्लॉक्स एकदम से टिक बोली। ओके, द टाइम पीसेस विच हैड बीन लुकिंग ऑन साइलेंटली ऑल द व्हाइल, ऐसा लग रहा था कि जो घड़ियाँ थी वह उसको देख रही थी चुपचाप। पूरे केस मतलब ये जो पूरा किस्सा था वह चुपचाप देखती रही, और फिर एकदम से वह बज उठी। rang out the time with such feeling that even Ray thought he could hear him. एकदम से फिर वह बजी, और रे को लगा कि रे ने भी सोचा कि वह उनको सुन सकता है। Their sweet musical message was filled the hope. उनकी जो वॉच की म्यूजिकल मैसेज था, उन्होंने पूरा माहौल अच्छा कर दिया। The timeless message of peace on earth, goodwill towards all. जो टाइमलेस मैसेज था अर्थ पे, जो शांति थी और लोगों की अच्छी भावनाएं थी, यह एक मैसेज था अच्छी भावनाओं और शांति का अर्थ पे। All was felt by the three men who stood in the old clock shop. यह सब एक ओल्ड क्लॉक शॉप में हुआ, जहाँ पर थे तीनों के तीनों लोगों ने यह फील किया जो कि उस ओल्ड क्लॉक शॉप में खड़े थे। ओके फ्रेंड्स, आज की वीडियो इतनी ही है, और ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो चुका है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चेक कीजिए और जाके वहाँ से पार्ट 1 ज़रूर देखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।